यस भी, पेज नंबर 200, एग्जाम्पल नंबर 12.1 दिख रहा है? पढ़िए इसको एक बार, क्या गिवन है? ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स भी। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट भी। क्या गिवन है? करंट गिवन है, आई का वैल्यू इट इज 0.5 एम्पियर भी, सही है? और टाइम गिवन है 10 मिनट्स भी। मिनट नहीं चाहिए भी, सेकेंड चाहिए भी। 10 × 60 कर दूँ तो कितना हो गया? 600 सेकेंड। आपको चार्ज निकालना है, फार्मूला क्या करंट का? Q/T, Q/T। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? IT। I कितना है? 0.5 × 600 कितना हो गया? 300 कॉलम भी। कितना हुआ? 300 कॉलम्स भी। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसका नेक्स्ट नीचे देखिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन है पेज नंबर 200 के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट मीन भी। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं? राइट कीजिएगा भाई, राइट कीजिए। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? लिखिए, व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स when different electronic components are connected, when different electronic components are connected with a battery या cell, okay भी, when a different electronic circuit are connected with a battery or a cell and current flow through it भी, and current flow through it, it is called electronic circuit भी, it is called electronic circuit। समझ में आ रहा है? yes, कोई एग्जांपल दे सकते हो? हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है भाई, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है, इसको जोड़ रखा है बैटरी के साथ। ओके, विद रेजिस्टेंस आर, बल्ब बी मान लेते हैं, क्या करंट फ्लो करेगा भी? एक की भी लगा लेते हैं, क्लोज की। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसको मैंने सिंबल्स की फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे भी, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी। डायग्राम बनाइएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लिखा हुआ, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। मैंने आपको डिफाइन करवा रखी है यूनिट ऑफ करंट। क्या होती है यूनिट ऑफ करंट भी? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। करंट को डिफाइन करने का तरीका था Q/T, यही था ना? करंट कितना है? 1 एम्पियर। कब हो सकता है? जब एक कॉलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के अंदर भी। मैं लिखवा रखी है आपको, व्हेन 1 कॉलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड भी। जो लिखवा रखे हैं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं आपको उसको भी, या लिखिए दो, दोबारा लिखो तो कुछ याद ही होएंगे आपको। ओके, क्या लिखते हैं? व्हेन 1 कॉलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड भी। अगर एक कॉलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में तो कितना करंट फ्लो करता है उसमें से? 1 एम्पियर भी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 200 भी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग 1 कॉलम ऑफ चार्ज। एक कॉलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नंबर जब भी पूछा जाए फार्मूला एक ही बनता है भाई, Q = NE। याद है कि नहीं है? yes, तो चार्ज आपको गिवन है Q = 1 कॉलम। E पता होना चाहिए आपको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कॉलम्स भी। ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको भी। N निकालना है क्लास, नंबर निकालना है, तो क्या लिखोगे? Q/E लिख सकता हूँ इसको मैं। तो Q कितना है? 1। E कितना है? 1.6 × 10⁻19। सोल्व कर पाओगे? 19 को ऊपर ले जाएं, प्लस 19 हो गया, डिवाइड बाई 1.6। यस सर नो? तो सोल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा? 6.25 × प्लस 18 भी, प्लस 18। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पेज नंबर 202। कितने पेज पे चेक करने हैं भाई? चेक करो NCERT प्रॉब्लम में पेज नंबर 202।
पेज नंबर 202, एग्जाम्पल नंबर 12.1। एग्जाम्पल कौन सा कर रहे हैं? 12.2। चेक करो क्या एग्जाम्पल है। लिखा हुआ है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कॉलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। पढ़ लो जल्दी से एक बार और। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क डन इज इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कॉलम। कितना चार्ज गिवन है? चार्ज का वैल्यू है 2 कॉलम भी। अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, वी कितना गिवन है? 12 वोल्ट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। आपको वर्क निकालना है कि चार्ज निकालना है? वर्क। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क भी क्लास? वी इंटू क्यू लिख दूं? वी इंटू क्यू। कितने बच्चों को लग रहा है कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा? तुमको मेरे को बोल रहे हैं 24 जूल भी। वर्क किस में मापते हैं? जूल के अंदर। आंसर कंप्लीट। ये भी नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिएगा इसमें। इसका पहला क्वेश्चन है नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। वो डिवाइस का नाम बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। हैं? अरे बैटरी करती है। करंट कौन भेजता है सर्किट में? बैटरी तो भेजती है। लिख लीजिए इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी भी। इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। समझ में आ रहा है? आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो क्या है भाई, पढ़ा करो क्वेश्चन को भी। व्हाट इज मीन्ड बाई सेइंग दैट ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। कोई बोल दे कि 2 पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, इसका मतलब क्या है अभी? मतलब क्या होता है? 1 वोल्ट, इसमें क्या मतलब होना है अभी? सही है कि नहीं है? क्या मतलब है इसका? अरे सीधी सी बात है, 1 वोल्ट किस डिफाइन करना आपको? 1 वोल्ट क्या होता है अभी? पोटेंशियल क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू, ये होता है ना। 1 वोल्ट कब होगा? जब वर्क होगा 1 जूल, टाइम होगा चार्ज होगा 1 कॉलम भी। अगर एक कॉलम चार्ज को चलाने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, आपको नहीं बैटरी को। यस और नो? तो कितना वोल्टेज यूज कर रहे हैं आप लोग उसका? 1 वोल्ट भी। यस और नो? लिख लीजिए इसका भी। लिखिए 1 वोल्ट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस when 1 joule work is done, when 1 joule work is done to carry a charge, when 1 joule work is done to carry a charge of 1 column, to carry a charge of 1 column। इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका भी, पेज नंबर 202। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू, क्वेश्चन पढ़ा करो जल्दी जल्दी से। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है अभी। किसकी एनर्जी निकालनी है? 1 कॉलम चार्ज, ईच कॉलम बोल रखा है इन्होंने। 1 कॉलम चार्ज को भेजने के लिए 6 वोल्ट बैटरी ने भी कितना एनर्जी निकालना। एनर्जी क्या होता है? वर्क को ही बोलते हैं भाई। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सिंपल सा है भाई। क्या दे रखा है? पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट। चार्ज कितना है भाई? 1 कॉलम। लिखा हुआ ईच कॉलम चार्ज। कर लोगे तो वी का फार्मूला क्या बनता है? डब्ल्यू बाई क्यू। व्हाट इज द डब्ल्यू? वी इंटू क्यू। वी कितना है? 6, क्यू कितना है? 1। तो आंसर कितना आया? 6 जूल एनर्जी। वर्क को एनर्जी बोला जाता है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? नेक्स्ट भी अभी पेज नंबर 208 है ना? पेज नंबर 208, एग्जाम्पल नंबर 12.3। 12.3 का एग्जाम्पल चेक कीजिए। क्या जल्दी से पढ़ो एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन क्या है देखिए भाई, देखो मैं पढ़ रहा हूँ। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम
220 volt source. If resistance of bulb filament is 1200 ohm, okay, how much current will the electric heater coil drawn from 220 volt source if resistance of heater coil is 100 ohm? भाई दो क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट, कितना वोल्टेज गिवन है भाई 220 वोल्ट, ओके। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, फिलामेंट क्या होते हैं, बल्ब में जो वायर होते हैं छोटी सी अंदर भी, उसको फिलामेंट बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम भाई। आपको आई निकालना है, करंट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू कितना होगा V/R भाई। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, तो आई बराबर है V/R, यस और नो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V 220, R कितना 1200। सोल्व कर पाओगे इसको? सोल्व करने के बाद कितना आंसर आया बुक में से देख लेते हैं, 0.18 एम्पियर भी सही है, 0.18 एम्पियर। क्वेश्चन सेकंड क्या है देखिए, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम, दोबारा से देखिए कितना वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है 100 ओम भी, यस और नो। तो सिंपल फार्मूला I = V/R, व्हाट इज V 220/100, कितना आंसर होगा 2.2 एम्पियर भी सही है। एनी प्रॉब्लम भाई? एग्जाम्पल नंबर 12.4, जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, कितना वोल्टेज है भाई 60 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, कितना करंट ले रहा है, कहाँ से, किसी भी सोर्स से, बैटरी हो सकती है। व्हाट इज द करंट, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉन इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। क्वेश्चन पूछ रखा है, हीटर वही है, अगर वोल्टेज को 120 कर दिया जाए तो कितना करंट लेगा ये, अब पता निकालना पड़ेगा मेरे को ये तो, यस और नो। इसमें खासियत क्या है, हीटर वही है भाई, यस और नो। अगर हीटर वही है तो रेजिस्टेंस वही रहेगा उसका। कैसे R निकाल सकते हो भाई, इस फार्मूले से R निकालो, कितना आएगा रेजिस्टेंस ऑफ हीटर V/I, तो 60/4 कर दूं, कितना आंसर होगा भाई 16 है 15 ओम भाई सही है। यही हीटर यूज़ किया जा रहा है, इसमें R कितना है देख लो 15 ओम, तो I कितना होगा V/R, V कितना है 120, ये कितना है 15, कितना बनेगा भाई हैं 8 एम्पियर, पक्का आंसर कंप्लीट भी, डबल ही होना है, ओके। नेक्स्ट भी एग्जांपल नंबर 12.5, क्या गिवन है अभी क्लास, एक वायर गिवन है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है, इन्होंने रेजिस्टेंस दे रखा है ना, R कितना है 26 ओम, कितना लेंथ यूज़ कर रहा है ये 1 मीटर का, और इसका क्या दे रखा, डायमीटर दे रखा भाई, डायमीटर कितना है 0.3 मिलीमीटर, नहीं चाहिए मेरे को भाई, मीटर में चाहिए। हाउ मैनी मिलीमीटर प्रेजेंट इन 1 मिलीमीटर भाई, सुनो क्या बोल रहा हूँ, हाउ मैनी मीटर प्रेजेंट इन 1 मिलीमीटर, 1/1000, यस और नो। लिख रहा हूँ 0.3/1000 भी सही है कि नहीं है, या ऐसे लिख सकते हैं इसको 0.3 × 10⁻³ भी मीटर भी, यस और नो। और क्या गिवन है भाई, बस यही है ना। क्या निकालना है, रजिस्टिविटी निकालनी है। रजिस्टेंस का फार्मूला क्या बनता है भाई, रजिस्टिविटी L/एरिया, यही बनता है। रो का फार्मूला क्या बनेगा RA/L भाई। क्या आपको एरिया गिवन है भाई, नहीं गिवन एरिया भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है क्या, नहीं है। क्या होता है, एरिया होता है πr² भी, होता है πr²। क्या आपको रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है भाई, तो व्हाट इज रेडियस भाई, डायमीटर/2 कर सकता हूँ, तो 0.3/2 10⁻³ लिख सकते हैं, यस और नो।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? व्हाट इज़ द एरिया भाई? ए पाई कितना होता है? 22/7, 0.3/2, 10⁻³ भी सही है। क्या रो निकाल सकते हो? सर इसका तो स्क्वायर भी तो होगा। हाँ स्क्वायर होगा भाई, आर स्क्वायर है, कर लोगे भाई? क्या रो निकाल सकते हो? तो रो बराबर है किसके भी? व्हाट इज आर? 26 ओम। व्हाट इज एरिया? 22/7 इंटू 0.3/2 10⁻³ इंटू 0.3/2 10⁻³। 2 बार कर दूँ गुणा, स्क्वायर है बाई एल कितना है? 1, तो 1 रहने नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे? कर दो, 1 करना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? सॉल्व कर पाओगे इस इक्वेशंस को भी? कितना आंसर आएगा? बुक में से देख लेते हैं आंसर कितना आएगा भाई। इसका आंसर है 1.84 10⁻⁻6 ओम मीटर वे। 8 है कि 6 है? मेरी बुक में 6 है अभी। एक बार टेबल चेक करो, टेबल में क्या दे रखा है? टेबल है पेज नंबर 12.2। टेबल नंबर 12.2 देखिए क्या है, इससे पीछे टेबल बनी हुई है। वो हम 8 है भाई, -8 आएगा ये। गलत दे रखा बुक में, जहाँ 6 है अभी। ये -8 लिख दीजिए बुक में, अगर 6 है तो -8 लिखिए। ओके, मेरी में -6 था। तो बताओ भाई उस टेबल के हिसाब से ये आंसर किसका है भाई? मैग्नीज का। ओके, टेबल देख के बताना कितना आंसर है, ये किसका है? मैग्नीज। क्वेश्चन दे रखा है ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm। ओके, what would the resistance of another wire of same material having length L/2 and area 2A। क्वेश्चन क्या है? वायर दे रखी है, इसका लेंथ L है, एरिया कितना मान लेते हैं? A। ओके, अब एक और वायर है सेम मटेरियल का, इसका लेंथ कितना किया है इन्होंने? L/2, हाफ कर दिया लेंथ को, एरिया को डबल कर दिया भाई। तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ा होगा उसके भी? अगर सिंगल वायर यूज़ कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या बनता है? R बराबर है रजिस्टिविटी L/A। ओके, ये हो गया फर्स्ट का रेजिस्टेंस में। अब वायर को चेंज कर दिया गया अभी, लेंथ चेंज कर दी उसकी। कितनी की लेंथ? पहले की हाफ कर दी, लिखा हुआ बुक वालों ने। कितनी की है? पहले की हाफ। और एरिया कितना किया हुआ अभी? डबल कर दिया पहले का। तो नया रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा अभी? R'। लिखा हुआ सेम मटेरियल, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी उसकी? सेम रहेगी। तो रो तो सेम रहेगा अभी। यहाँ पे क्या लिखोगे? L'/A', फार्मूले के हिसाब से कर लोगे। तो R' का वैल्यू किसके बराबर होगा? रो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L'? L/2। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A'? 2A भी। यस सर नो? तो इसका आंसर होगा 1/4 रो L/A। लिख सकता हूँ क्या सर नो? रो L/A, ये तो R के बराबर है, सही है कि नहीं है भाई? तो लिख सकता हूँ कि मेरा R' का वैल्यू किसके बराबर है? 1/4 R के भी। और R का वैल्यू गिवन आपको भी, कितना वैल्यू था R का? 4 ohm। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R' भी? 4/4 कर दूँ, कितना आंसर आएगा? 1 ohm भी। समझ में आई बात? कर लोगे? नेक्स्ट भाई, इसका क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 209 का जो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन भी। पहला क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। मैं लिखवा रखे हैं आपको ये पॉइंट। वो कौन से फैक्टर इन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? पहला क्वेश्चन कौन सा है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर भाई। सेकंड कौन सा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड कौन सा है? नेचर भाई। जरूरत नहीं लिखने की इस क्वेश्चन को, दोबारा कर लोगे। सेकंड देखिए क्या है, मैंने पूरा क्वेश्चन करवाया हुआ आपको भी। सेकंड देखिए, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू द थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड विद द सेम सोर्स वाई। क्वेश्चन पूछ रखा है जो करंट है वो फ्लो करना आसान किस में है? थिक वायर में है अभी, नहीं कि थिन वायर में है। मोटी वायर में करंट इजीली फ्लो करता है अभी। ओके, कैसा क्यों है? जो आपका रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस की। अगर एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा भाई।
रेजिस्टेंस कम होगा, करंट क्या करेगा, इजीली फ्लो कर पाएगा भी। इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग को, लिखो आंसर लिखते जरा साथ में भी, कॉपी निकालो और अब कॉपी निकाल लीजिए और लिखिएगा आंसर से। लिखिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन थिक वायर हैविंग, लिख दिया था ना अभी, थिक वायर हैविंग large area, thick wire having large area, so it have low resistance, so it have low resistance and current easily flow in the thick wire, current easily flow in the thick wire, so current easily flow in the thick wire। समझ में आ रहा है, कर पाओगे, एनी प्रॉब्लम भाई? क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो भाई, क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, let the resistance of the electrical component remain constant while potential difference across two ends of the component decrease to half of its former value. What change will in the current through it be? सीधी सी बात ये है, अगर पोटेंशियल को हाफ कर दिया जाए तो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा अभी? ओमज़ला क्या बोलता है, आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है अभी, यस और नो? जितना चेंज आप वी में करोगे उतना चेंज कहाँ पे करना पड़ेगा आपको, आई में। क्या बोल रखा है इन्होंने, वी को हाफ कर दिया जाए तो पक्का है करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा अभी। सिंपल लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी लिखो। इसका आंसर क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज आल्सो रिड्यूस टू हाफ वी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज आल्सो रिड्यूस टू हाफ, करंट इज आल्सो रिड्यूस टू हाफ। समझ में आ रहा है, यस सर ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा अभी, 4 दिया हुआ है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, वाई द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर इलेक्ट्रिकल आयरन मेड ऑफ एलॉय रेदर देन द प्योर मेटल्स। जो आपके हीटर हैं या जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं घर में, टोस्टर है या इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस देखी होगी, उसके जो फिलामेंट हैं जो बना हुआ है वो एलॉय के बने होते हैं, न कि प्योर मेटल्स के भी। ऐसा क्यों भी? हमने हीटर को लगा रखा घर पे, क्यों लगा रखा है कि अच्छी लाइट देगा मेरे को हीटर, है ना? हाँ भर रहे हैं, क्या देगा, हीट देगा भाई। हीट कब दे सकता है भाई, रेजिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो। और जो हमने ये बोल रहा है कि जो हमारे कंडक्टर हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है भाई। हमें वहाँ पे चाहिए अच्छी हीट भाई, तो ऐसे एलॉय लगाते हैं जिनका हीट क्या हो, ज़्यादा हो। एलॉय क्या होते हैं भाई, मिक्सिंग होती है 2 और 3 मेटल्स की भी, या सर या नॉन मेटल्स कुछ भी मिक्स कर लो आपस में, तो क्या बन जाते हैं हमारे एलॉय भी। ओके, लिख लीजिए, इसका आंसर लिखिए, कंडक्टर हैविंग लो रेजिस्टेंस, कंडक्टर हैविंग लो रेजिस्टेंस, so heating is also low भी, heating is also low। okay भाई, so we use alloy, यहाँ पर रख दो, बाद में ले लेना। so we use alloy as a heating device भी, या सॉरी क्या लिखा था मैंने, so we use alloy as heating element भी, एज हीटिंग एलिमेंट। अब इन्होंने पूछ रखा, टेबल दे रखी, कोई टेबल कौन सी है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यूज़ द टेबल डाटा ऑफ 12.2, चेक करो कौन सी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच अमोंग आयरन एंड मरकरी इज द बेटर कंडक्टर भाई। तो टेबल को देख के बताइएगा, आयरन और मरकरी में से बेटर कंडक्टर कौन सा है, कैसे चला? रेजिस्टिविटी कम होने से क्या होगा, नहीं करेगा।
कम रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा भाई, है ना, रो होता ना। अगर ये कम मिला तो ये भी कम होगा। अगर रेजिस्टिविटी लो है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, लो होगी। यस और नो। उससे क्या होगा, करंट इजीली फ्लो करेगा। और अच्छा कौन है, आयरन। इसमें चेक करो, मेरा पता नहीं है भाई, टेबल चेक करना, आपको मत देखना, टेबल में से कर लोगे। उसके बाद कौन सा भाई, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर का क्यों है, रेजिस्टिविटी सबसे कम उसकी मिलेगी, देखना आपको। यस और नो। सबसे कम है रेजिस्टिविटी की वैल्यू, तो उसका आर का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, कम होगा। आर कम हुआ तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। सही है कि नहीं है।